तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 7 जनवरी ट्यूसडे के दिन कैलिफोर्निया स्टेट के शहर लॉस एंजलिस में आग लगी थी। इसकी तमाम खबरें आप हर जगह देख रहे हैं। अब तक के हाल के इतिहास में ये शायद सबसे खतरनाक आग नहीं है, लेकिन हाल के इतिहास की ये सबसे महंगी आग ज़रूर है। इसलिए कि अभी सिर्फ 7 दिन हुए हैं और इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें तो लगभग 21 लाख करोड़ रुपीस स्वाहा हो गए। इस पूरी खबर को आगे बताऊं उससे पहले ये कि 7 जनवरी को ये आग लगी, आज 14 यानी 7 दिन हो गए। लेकिन बुरी खबर अभी आने वाली है और वो ये कि लॉस एंजलिस के वेदर डिपार्टमेंट ने, मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी की मंडे को। और वो चेतावनी ये है कि अब तक जो 7 दिनों में आग लगी और जो हवा की स्पीड थी, वो जो रफ्तार थी, जिस रफ्तार के ऊपर बैठकर आग के लपटों ने मिनटों में ही 40,000 एकड़ एरिया को खाक कर दिया, उस हवा का असली तेवर ट्यूसडे की सुबह दिखाई देगा लॉस एंजलिस में। अब मंगलवार आज हमारे यहाँ ट्यूसडे और इस वक्त रात हो रहे हैं, लेकिन वहाँ इस वक्त जो सुबह होगी, जब हमारे यहाँ मतलब वक्त का फ़र्क है, तो अभी हम मंगलवार की रात है, लेकिन इस वक्त अमेरिका में सोमवार की रात है, मंडे की नाइट। और मंडे की नाइट के बाद जो सुबह होने वाली यानी कुछ घंटों बाद, तो मौसम विभाग के हिसाब से अब तक पिछले 7 दिनों को छोड़ दे तो सबसे ख़तरनाक अगर एक इस हवा की स्पीड के बारे में कोई बताया जाए और इस आग का ख़तरा है तो वो ट्यूसडे की मॉर्निंग में है, यानी अगले कुछ घंटे बेहद ख़तरनाक है मौसम विभाग के हिसाब से। और मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है लॉस एंजलिस सिटी में रहने वाले लोगों को कि हवा की रफ्तार बहुत तेज़ होगी, इसलिए आप लोग अपने घरों में रहें। वैसे ही लॉस एंजलिस में कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप बाहर ना निकलें। लेकिन घर में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बेफिक्र होकर सो जाएं। घर में रहें, जागे रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि हवा की रफ्तार कब किस आग की लपेट को लेकर और आपके घरों को जलाकर खाक कर जाए पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको चौकन्ना रहना है, आपको होशियार रहना है और हवाओं के रुख को भांपते और देखते रहना है। ट्यूसडे के लिए रेड फ्लैग है पूरे एलए में, लॉस एंजलिस सिटी में। क्योंकि रेड फ्लैग का मतलब ये हुआ कि ख़तरा बहुत ज़्यादा है। और मौसम विभाग और एलए की बाकी एजेंसियों के हिसाब से जो 7 दिन की आग लगी, उससे सबसे ख़तरनाक जो ख़तरा है, अंदेशा है, वो ट्यूसडे मॉर्निंग को लेकर है। ट्यूसडे मॉर्निंग अगर ऊपर वाले के क्रम से सब कुछ ठीक ठाक बीत गया तो भी राहत नहीं है वेडनेसडे को। वेंसडे को भी रेड फ्लैग चेतावनी जारी है, लेकिन वेंसडे और ट्यूसडे में एक फ़र्क है कि ट्यूसडे को जो हवा की स्पीड बताई गई है वो लगभग 70 to 90 या 100 मील पर आवर के हिसाब से, और वेडनेसडे को भी लगभग अराउंड 70 to 80 मील, यानी ट्यूसडे को सबसे ज़्यादा खतरा है। और ट्यूसडे के लिए हर एक को आगाह किया गया है, चेतावनी दी गई है। जिन लोगों को घर खाली करने की अभी तक चेतावनी नहीं दी गई, उनसे कहा गया घरों में रहें, लेकिन होशियार रहें। तो कैलिफोर्निया की आग अपने आप में रहस्यमय भी है, और इसी रहस्य पे याद आया कि कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर डार्क सीक्रेट्स ऑफ अमेरिका एक बेहद दिलचस्प कहानी मौजूद है। कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर डार्क सीक्रेट्स ऑफ अमेरिका आप ज़रूर सुनिएगा। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो अगले 2 दिन लॉस एंजलिस सिटी और वहाँ के रहने वाले लोगों पर बेहद भारी है और दुआ यही है कि सब कुछ ठीक हो। तो ये तो अगले 2 दिनों की बात। अब पूरे एलए में सिर्फ वो 7 जगह थी जहाँ पे 21 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए। 7 एरिया, और उन 7 एरिया में से सिर्फ मतलब अगर हम बात करें पूरे एलए की तो अराउंड करीब 4 लाख कुछ एकड़ में फैला हुआ है।
और उसमें से 40,000 एकड़ के दायरे में जो भी आया जलकर खाक हो गया। सबसे पहले आज बात हॉलीवुड हिल्स की। हॉलीवुड हिल्स वो जगह जिसकी वजह से शायद पूरी दुनिया में लॉस एंजलिस की आग आज खबर बनी हुई है, क्योंकि हॉलीवुड ही वो जगह है जिसने LA यानी लॉस एंजलिस को पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरने का मौका दिया। हॉलीवुड का नाम आते ही लॉस एंजलिस जुबान पर आ जाता है। और इसी हॉलीवुड हिल्स जो बेवर्ली हिल्स के ठीक ऊपर है, वहाँ बड़े बड़े दिग्गज फिल्मी सितारे, मिलियनायर, बिलियनायर, उनके घर हैं। अब तक इस आग में जो मशहूर नाम सामने आए उनमें से एक अब सिर्फ शायद अगले 6 दिनों तक अमेरिका की प्रेसिडेंट रहेंगी, कमला हैरिस, इंडियन ओरिजिन की। इनका भी घर है इसी हॉलीवुड हिल्स पर, बहुत ही आलीशान। और इनका घर चपेट में तो नहीं आया, लेकिन आसपास के घर चपेट में जब आ गए तो अब चूँकि वो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं तो थोड़ी जो एजेंसियां हैं वो भी एक्टिव तो ज़्यादा होंगी। तो किसी तरह से बस ये होगा कि आपके घर पे आपका कोई रिलेटिव और बाकी लोग नहीं रहेंगे। वैसे भी कमला हैरिस ज़्यादातर वाशिंगटन DC में रहती हैं, क्योंकि वहीं वाइट हाउस है, वहीं वाइस प्रेसिडेंट के लिए है। तो उन्हें अपना घर खाली करना पड़ा। और इस वक्त भी कमला हैरिस का पूरा घर खाली और वीरान पड़ा है, सिक्योरिटी की वजह से और इस आफत की वजह से। और मंगलवार की सुबह जो नई चेतावनी है उसमें भी एक डर है कि पता नहीं कमला हैरिस के घर का क्या होगा। तो अमेरिका की दिग्गज, वर्ल्ड की मतलब मोस्ट अगर कहें पावरफुल लेडी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, उनका घर भी इस आग और आग के खौफ से बच नहीं पाया। घर छोड़कर सबको भागना पड़ा। पेरिस हिल्टन एक्ट्रेस, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया भर में बहुत मशहूर है। इसी हॉलीवुड हिल्स पर इनका भी अपना घर 2021 में करीब 4 साल पहले इन्होंने ये घर $80 लाख में ख़रीदा था, $80 लाख में। बड़े प्यार से सजाया संवारा। जब 8 जनवरी को आग हॉलीवुड हिल्स पे पहुंची तो शुरुआत के जो घर जले उसमें एक पेरिस हिल्टन्स का भी घर था, आलीशान घर। और इस घर से इनकी बड़ी सारी यादें जुड़ी थी। इनके जो बेटे हैं फिनिक्स, उसने इसी घर में चलना सीखा था। तो अब वो जगह पूरी तरह से खाक हो चुका है, पेरिस हिल्टन्स का ये घर। पेरिस हिल्टन, कमला हैरिस के बाद ये नाम। मैंडी मूर, ये एक और एक्ट्रेस हैं, सिंगर भी हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं, पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। इनकी इसी हॉलीवुड जो हिल है उस पर एक जगह है अल्टाडोना, उसी जगह पर इनका एक आलीशान मैंशन घर। और वो घर भी देखते ही देखते 8 जनवरी को खाक हो गया। और उन्होंने तो अपने घर के बाकायदा वीडियो पोस्ट किया इंस्टाग्राम पर और दिखाया कि कैसे उनका पूरा घर जो है वो जलकर खाक हो चुका है। और इस घर के साथ उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी थी, उनके बच्चों की यादें जुड़ी थी। और इत्तेफाक से इस घर के बराबर में ही इसी हॉलीवुड हिल्स पर बड़े शानदार शानदार शॉप और रेस्तरां हैं, बड़े बड़े ब्रांड के शॉप्स हैं वहाँ पर। तो जिस रेस्तरां में इनका पूरा फैमिली जाया करता था वो रेस्तरां भी जलकर खाक हो गया, मैंडी मूर के। बिली क्रिस्टल डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, वर्ल्ड पॉपुलर है, बहुत बड़ा नाम है बिली क्रिस्टल। हॉलीवुड हिल्स पर इनका भी अपना घर। और बल्कि ये तो अराउंड 1980 से वहाँ रह रहे हैं, 45 साल हो गए। 45 साल पहले जब बिली क्रिस्टल मतलब हॉलीवुड की दुनिया में चमके, इनकी फिल्में पॉपुलर हुई, बतौर एक्टर मशहूर हुए, फिर कॉमेडियन मशहूर हुए, डायरेक्शन में कई सारी फिल्में सुपर डुपर हिट दी, तब उन्होंने वो घर ख़रीदा। 45 साल से उसी घर में ये अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। अब तो उनके बेटों की भी शादियां हो गई, उनके भी बच्चे हो गए, पोता पोती भी उसी घर में पले बढ़े। और अब वो पूरा घर खाक हो गया, निशानी के तौर पर कुछ नहीं बचा है। बिली क्रिस्टल भी उदास है। कैरी एल्वेस, ये भी एक जाने माने एक्टर हैं हॉलीवुड के, और इनका घर भी इत्तेफाक से उसी हॉलीवुड हिल्स पर 8 जनवरी को जब ये घर तक आग पहुंची तो उसके लपेटे में कैरी एल्वेस का भी घर आया। और हालांकि उन्होंने कहा है कि घर तो जलकर खाक हो गया, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूं कि हम लोगों की ज़िंदगियां बच गई, क्योंकि जिस तरीके की आग थी उसके बाद बचने की उम्मीद कम थी। तो कैरी एल्वेस का भी घर स्वाहा। कैमरून मैथिसन कैनेडियन एक्टर हैं, इसके अलावा टेलीविज़न एंकर हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं, मशहूर हैं, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, वर्ल्ड वाइड भी। तो कैमरून मैथिसन का भी घर इसी हॉलीवुड हिल्स पर है। और इन्होंने भी बाकायदा इस
अग्निकांड के बाद इंस्टाग्राम पर अपने जलते हुए घर की तस्वीरें शेयर की। जब ये घर के बाहर निकले, वक्त पे बाहर निकल आए तो इसलिए बच गया, और फिर बाद में जब पूरी तरह से घर जल चुका तो फिर उस जले हुए खाक हो चुके उस घर की भी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। स्पेंसर प्रैट और हेडी मोटांग ये अमेरिकन टीवी एक्टर हैं और एक्ट्रेस हैं और सिंगर भी हैं, बहुत ही अमेरिका में मशहूर हैं ये। और टीवी शो द हिल्स, इसकी वजह से इन्हें बहुत मकबूलियत मशहूरियत मिली। इन्होंने भी अपनी आंखों के सामने अपने घर को जलता हुआ देखा, और मिनटों में जो आग की स्पीड और लपटें थीं वो सब कुछ जलकर खाक हो गया। इनको अफसोस इस बात का है कि इनके घर में बाकी कीमती सामान और उस महंगे घर के अलावा बहुत सारे डिज़ाइनर कपड़े थे जो बड़ी यादगार थे इनके लिए। वो सारे कपड़े जलकर खाक हो गए। इन्हें अपना बेडरूम बहुत पसंद था, उस बेडरूम की सारी निशानियां ख़त्म हो गई। बच्चों के लिए जो खिलौने खरीदे थे, संभाल कर रखे थे, सहेज कर रखे थे बरसों से, सब जलकर खाक हो गए। जेम्स वुड्स एक और एक्टर हैं, 3 एमी अवार्ड भी मिला इन्हें। टीवी के आर्टिस्ट हैं और टॉप लेवल का जो जितने भी अवार्ड होते हैं लगभग ये जेम्स वुड्स सब हासिल कर चुके हैं। अब इनकी कहानी ये थी कि 7 जनवरी को जेम्स वुड अपने घर के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे और 8 जनवरी को अचानक आग की लपटें आती हैं और पूरा घर जलकर खाक हो जाता है। उन्होंने इस घर को अपने सामने जलते हुए देखा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके एक पड़ोस में एक और दिग्गज बिजनेसमैन, बहुत बड़े उनका परिवार रहा करता था, उसमें एक लेडी थी 94 ईयर्स ओल्ड। घर में जब आग पहुंची तो किसी को मौका ही नहीं मिला था, आग की लपटें इतनी तेज़ी से आई थी। बड़ी मुश्किल से इन्होंने मदद करके उस 94 साल की उम्र दराज लेडी को बचाया। अपने यहाँ की बात करें, प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड निक जोन्स को हम सभी जानते हैं, जिनसे प्रियंका ने शादी की, और ये अमेरिका के जाने माने कलाकार हैं। और इत्तेफाक से निक जोन्स का एक आलीशान, कहते हैं शायद 20 या 24 कमरे से ज़्यादा का घर है इसी हॉलीवुड हिल्स पर, मैंशन कहें जिसे। और जब प्रियंका चोपड़ा से शादी हुई तब बड़े प्यार से प्रियंका चोपड़ा ने खुद इस घर की डिज़ाइनिंग की और सारा इंटीरियर सब कुछ बदला। उससे पहले कुछ और था, और निक जोन्स ने भी इसमें सपोर्ट किया। तो जिस घर को बड़ी उससे सजाया था, वो घर तो खैर जला नहीं, लेकिन इनके पड़ोस के तमाम घर जब जल गए और लपटें इधर आने वाली थी, तब ये लोग वहाँ से निकले। और कुदरत का करिश्मा या नसीब देखिए प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का, कि पड़ोस तक पहुँचने के बाद जब अब बारी इनके घर में थी आग के पहुँचने की, आग की दिशा बदल गई, हवा का रुख बदल गया और ये घर बच गया। हॉलीवुड हिल्स में कई ऐसे घर हैं जो ऐन वक्त पर हवा के रुख की बदल जाने की वजह से बचे। हॉलीवुड हिल्स वो 7 जगहों में से है जहां पर 7 जनवरी को आग की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले इन 7 जगहों पर, क्योंकि जो 40,000 एकड़ पूरा लॉस एंजलिस के अंदर जलकर खाक हो गया, वो सिर्फ 7 इलाके हैं, 7 एरिया, जिसके 40,000 एकड़ के इलाके को आग ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। 3,21,000 एकड़ में लॉस एंजलिस बसा हुआ है, 3,21,000 एकड़, और उसमें से 40,000 एकड़ इस आग की नज़र लग गई, आग की भेंट चढ़ गई। तो जो 7 हैं उसमें से उसकी शुरुआत कैसे होती है वो मैं 7 एरिया के बारे में आपको बताता हूँ। ट्यूसडे 7 जनवरी दोपहर के बाद का वक्त था, करीब 3 से 4 का वक्त। समंदर का किनारा और मैलिबू एक वहाँ समुद्री इलाका है, और उसी इलाके में है पैसिफिक पैलिसेड्स। ये एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों का इलाका है। समंदर के ठीक बीच के किनारे इस पैसिफिक पैलिसेड्स पर सिर्फ अमीरों और मशहूर हस्तियों के बंगले, मैंशंस हैं। सामने समुंदर का बीच दिखता है और यहाँ पे ये लोग रहते हैं। लॉस एंजलिस में आग की असल में शुरुआत 7 जनवरी को यहीं से हुई। कमाल देखिए कि एक तरफ आग है, एक तरफ पानी पानी है, समंदर है, पानी ही पानी है।
तो एक समंदर के किनारे आग की लपटें अचानक आए, ये मतलब कई लोग अगर जो ना देखें तो उनको यकीन भी नहीं आया, यार क्या बात कर रहे हो, यहाँ आग बुझाने के लिए लोग एक एक बाल्टी पानी ढूंढते हैं, तो तुम्हारे घर के दहलीज पर पूरा समंदर है, समंदर की लहरें आ रही हैं। और ये घर भी इसी तरह से बना है कि बीच के किनारे है घर, और ये प्राइवेट है बीच सबके लिए, इन्हीं अमीरों के लिए। लेकिन 7 जनवरी की दोपहर को आग की शुरुआत इसी बीच से होती है जिसका नाम है पैसिफिक पैलिसेड्स और मैलिबू, जो जगह का नाम है। हवा उस दिन बहुत तेज चल रही थी सुबह से, लेकिन अचानक दोपहर बाद 3 से 4 के दरमियान इसी बीच पर जो मौजूद ये अमीरों के घर, उनमें से एक घर से धुआं उठना शुरू होता है। कई घरों में आग, ये फायर प्रोन जोन पूरा माना जाता है लॉस एंजलिस के बहुत बड़े इलाके को। एक तो बने भले अभी बताया था लकड़ियों का घर होता है, तो एक घर से धुआं उठना शुरू हुआ। लोगों को लगा धुआं उठता है, फायर अलार्म और बाकी वहाँ पे बहुत एक्टिव रहते हैं फायर फाइटर सब कुछ। लेकिन हवा की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि देखते देखते उस घर ने अपने बगल के घर वालों को चपेट में लिया, उसके बाद उसके बराबर में लिया, उसके बाद उसके बराबर में लिया। रात होने से पहले इस पैसिफिक पैलिसेड्स में 5300 घर जलकर खाक हो गए। सिर्फ कुछ घंटों में। हवा का कहर था ये, क्योंकि हवा के घोड़े पर सवार आग की लपटें फैल रही थी। 5300 घर कुछ घंटों में इसी पैसिफिक पैलिसेड्स में जलकर खाक हो गए। और टोटल सिर्फ इस इलाके में पैसिफिक पैलिसेड्स में 23,700 एकड़, 23,700 एकड़, जो 40,000 एकड़ पूरे लॉस एंजलिस में आग लगी। उनमें सबसे बड़ा एरिया अगर कोई है 23,000, मतलब लगभग 50% से ज़्यादा, वो पैसिफिक पैलिसेड्स है जहाँ पहली बार आग लगी और सबसे आग की शुरुआत यहीं से हुई। 5300 घर यानी 5300 घर जलकर खाक हो गए। 23,700 एकड़ नेस्तो नाबूद हो गया। और इस पहले आग जो लगी उसमें 8 लोगों की जान गई। 7 जनवरी को इधर ही आग लगी, इससे अब 50 किलोमीटर दूर नेक्स्ट डे 8 जनवरी की तारीख आ गई। 7 जनवरी को सिर्फ पैसिफिक पैलिसेड्स में लगी थी। 8 जनवरी को अब पैसिफिक पैलिसेड्स से करीब 50 मील की दूरी पर एक और जगह आग लगती है, दूसरी आग थी। और यह आग लगी थी लॉस एंजलिस के ईस्ट की तरफ ईटन इलाके के पैसाडीना और अल्ट्राडीना इलाके में। तो ये ईस्ट था एकदम उस इलाके से, 50 माइल्स की दूरी है, बीच में कहीं आग नहीं लगी है। तो वहाँ लगी, पैसाडीना और अल्ट्राडीना में आग लगी। और इस आग ने भी मतलब जो रफ्तार पकड़ी थी हवा की वजह से पकड़ी थी। देखते ही देखते 14,000 एकड़ के एरिया में जो भी स्ट्रक्चर घर था जलकर खाक हो गया। 23,700 लगभग 24,000 हो गया पैसिफिक पैलिसेड्स में। और उसके बाद 14,000 पैसाडीना और अल्ट्राडीना में कुछ घंटों में जलकर खाक। 7,000 स्ट्रक्चर यानी कि 7,000 के करीब घर और बाकी जो स्ट्रक्चर थे कुछ, वो जलकर खाक हो गए। जब ये आग लगी थी तब कहते हैं कि यहाँ पर करीब 60 to 70 मील पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही थी। 7 जगह जो आग लगी, पहली जगह आपको बताइए, दूसरी जगह, लेकिन यही वो दूसरी जगह है पैसाडीना और अल्ट्राडीना जहाँ सबसे खौफनाक आग लगी थी। उसकी वजह ये है कि इस अग्निकांड में जो अब तक 24 लोगों के मरने की खबर है, उनमें से मैक्सिमम डेथ, सबसे ज़्यादा मौत इसी पैसाडीना और अल्ट्राडीना में हुई। 16 लोगों की जान चली गई इस आग में। तो पहली आग में 8, फिर उसके बाद 16, 24 लोगों की मौत हुई। इसके बाद 8 जनवरी को ही फिर लॉस एंजलिस में एक और जगह आग लगती है। इस जगह का नाम था एंटीलोप वैली। ये भी ऊंचाई पर है, आसपास में जंगल है, हवाओं की रफ्तार बहुत तेज़। तो ये तेज़ रफ्तार हवा की वजह से ही एंटीलोप वैली में आग लगी। और इस आग ने 348 एकड़ 348 एकड़ इलाके में जो भी चीज़ सामने आई उसको जलाकर आग ने खाक कर दिया। चौथी आग लगती है कैलिफोर्निया के नॉर्थ में सैन फर्नांडिनो के करीब। और इस आग में कुल 855 एकड़ के करीब पूरा इलाके में जो भी चीज़ें आई भस्म हो गई। इसके बाद सैन फर्नांडिनो के बाद कैनेथ इलाके के
कैलाबेसिस और हिडन हिल्स में आग लगती है। यहाँ भी हवाओं, ये सारी 7 और 8 को जो हवाओं की रफ्तार थी बहुत तेज़ थी, जो अभी ट्यूसडे और वेडनेसडे के लिए भविष्यवाणी की गई है। उसके बाद से हवा की रफ्तार 7 जनवरी और 8 के बाद थोड़ी कम हुई, लेकिन अब वापस ट्यूसडे और वेडनेसडे को वही दौर लौटने वाला है, इसीलिए ख़तरा ज़्यादा है। तो ये जो फर्नांडो के बाद कैनेथ इलाके के कैलाबेसिस और हिडन हिल्स में आग लगी, हिडन हिल्स है वहाँ का, इसमें 960 एकड़ का पूरा इलाका जलकर खाक हो गया और इसमें सैकड़ों घर थे। छठी आग लगती है लॉस एंजलिस की सनसेट के वक्त, और ये वो आग थी जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये छठी आग थी, कुल 7 आग लगी अब तक, जिसमें से ये छठी आग थी। सनसेट जब सूरज डूब रहा था 8 फरवरी की शाम, वहाँ सूरज वैसे भी 8 बजे तक डूबता है, तो सनसेट का वक्त था। और लॉस एंजलिस की वर्ल्ड वाइड सबसे मशहूर जगह जो थी हॉलीवुड हिल्स, जहाँ तमाम दिग्गजों के घर, तो छठी आग हॉलीवुड हिल्स पर लगी। हॉलीवुड हिल्स का पूरा इलाका ऊंचाई पर है, नीचे लॉस एंजलिस सिटी दिखाई देता है। हवा की रफ्तार वैसे ही है, बीच में जंगल है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक के जो स्टार बड़े बड़े लोगों के घर हैं, उनके घरों के बाहर भी ग्रीनरी लगा कर रखते हैं वो लोग, पेड़ पौधे, और उसी में अंदर का घर सब ढका होता है। तो हॉलीवुड हिल्स में जब आग लगी तो ये अराउंड 7000 एकड़ को जलाकर खाक कर गई। यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, बड़े बड़े लोगों के घर की आग में चपेट में आई। कुछ नाम तो आपको मैंने बता ही दिया। इसके बाद जो 7वीं आग लगती है वो लगती है लॉस एंजलिस के नॉर्थ में सैन फर्नांडिनो के करीब हस्ट इलाके में। ये 7वीं और आखिरी आग थी। 799 एकड़ एरिया जलकर खाक हो गया। अब इन्हीं 7 जगहों पर पूरे लॉस एंजलिस में आग लगी। 7 का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, 7 अलग अलग इलाकों में है, कनेक्शन सिर्फ एक है। ये 7 थोड़ी सी ऊंचाई पर है और इन 7 जगहों पर हवाओं की रफ्तार बाकी एलए की सिटी के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़, और ये 7 इलाके फायर प्रोन जोन में आते हैं, मतलब जहाँ आग लगने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। और यही वजह है कि इन इलाकों में हाउस इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां बहुत सारे घरों के इंश्योरेंस नहीं करती। जो पहली आग लगी थी जहां पर सबसे ज़्यादा शुरुआत में 7 जनवरी को, वहां पे टोटल अराउंड 2000 हाउस ऐसे थे, अमीरों के थे। उसके बावजूद मार्च के बाद उनके घर का होम इंश्योरेंस रिन्यू नहीं किया था कंपनियों ने। अब सोचिए उन 2000 घरों का अगर इंश्योरेंस हो जाता तो फिर कितना क्लेम देना पड़ता। तो ये भी था। तो ये वो 7 जगह, और इन 7 जगहों की वजह से ये आग लगी। अब ये आग लगी, अब उसके बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे ये सबसे बड़ा खतरा आने वाले वक्त में कि क्या होगा। इसी दौरान में अब हो ये रहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें तैर रही, और ये तस्वीरें हैं गाज़ा में कुछ जलते हुए घरों की, गाज़ा से उठते हुए धुओं की, गाज़ा की गिरती हुई इमारतों की, वहाँ के बच्चों की, महिलाओं की, औरतों की, बुज़ुर्गों की, जो बेघर है, सड़क पर हैं, रो रहे हैं। और अमेरिका समेत पूरे वर्ल्ड में सोशल मीडिया पर ये दोनों तस्वीरों को रिलेट कर लॉस एंजलिस की आग को गाज़ा की आग से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि दोनों ही बिल्कुल अलग चीज़ है। लॉस एंजलिस की आग, हवा की रफ्तार और बहुत सारी वजह जो मैंने आपको वजह कल भी बताई। लेकिन गाज़ा में ये था कि पिछले 15 महीने से इजराइल ने इस फिलिस्तीन के शहर पर बमबारी कर रखी है और वहाँ लगातार ये लड़ाई जारी है। और इस लड़ाई में मदद कौन कर रहा है? अमेरिका, बाइडेन की हुकूमत तो मदद कर रहा है। वहाँ बमबारी हो रही है, लोगों के घर जल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। तो बात ये हो रही है कि कैलिफोर्निया की आग और इस गाज़ा की आग में समानता क्या है। समानता ये बताया जा रहा, सोशल मीडिया पर हर जगह है, आप देखेंगे तो उसमें मिलेगा कि ये गाज़ा के लोगों की हाय लग गई है। इस पर लंबी चौड़ी डिबेट चल रही है, हालांकि इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं। लेकिन एक तबका ऐसा है जो गाज़ा की आग को कैलिफोर्निया की आग से जोड़कर देख रहा है। हालांकि अभी तक इस आग में साजिश वाली बात तो उठ रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई नहीं है, जांच होगी उसके बाद पता चलेगा। लेकिन 3-4 वजह हो सकती हैं, लाइटनिंग, बिजली का गिरना, या फिर इंसानी गलतियाँ, या फिर वहाँ के माहौल जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग, गर्म है। लॉस एंजलिस में कई सालों से सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ के पेड़ पत्ते सब सूख गए हैं,
ऐसे में तेज़ हवा और एक चिंगारी सब कुछ बर्बाद कर दे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें हैं ट्यूसडे पर, ट्यूसडे की मॉर्निंग पर। इस वक्त लॉस एंजलिस सो रहा है, रात का वक्त है, सुबह होने में कुछ घंटे बाकी हैं और चेतावनी सुबह की है। लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया, तो हम सबकी दुआ यही है कि सुबह ये हवा अपने कहर को न दिखाए, उसकी रफ्तार थोड़ी सुस्त हो और सब ट्यूसडे और वेडनेसडे अच्छे से गुजर जाए। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले एक तो पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। कल लोहड़ी थी, आज मकर संक्रांति, तो दोनों की पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर को हैप्पी लोहड़ी, उसके अलावा मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, बधाई। और हम लोगों को भी बहुत कुछ खाने को मिला 2 दिनों में। और आज हमारी टीम के सबसे मोस्ट सीनियर एडिटर राजेश अग्रवाल जी का भी बर्थडे है। राजेश अग्रवाल जी भी इस क्रिमिनल ट्रिप में शामिल थे और वहाँ जाने के बाद उनके बहुत सारे राज भी खुले, उनके कुछ छुपी छुपाई बातें भी पता चली। अच्छे इंसान हैं और ऑल द बेस्ट राजेश भाई आपके फ्यूचर के लिए, और आप हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, यही दुआ है। और इसी तरह मस्त होकर आप काम करते रहें। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आज शिल्वी और नेहा ये दोनों मेरी कज़न हैं, दोनों बहनें हैं। एक अभी यहीं है लखनऊ में, दूसरी कनाडा में। तो हैप्पी बर्थडे शिल्वी और नेहा। और नेहा तुमको मिस कर रहा हूँ, तुम बहुत दूर इस वक्त, लेकिन चलो फिर मुलाकात होगी, कभी उधर आया तुम फिर वापस आओगी, तो जाने से पहले भी तुमसे मिल नहीं पाया था। और शिल्वी तुम तो यही हो, तो चलो आज मुझे लगता है बर्थडे के दिन अच्छा अच्छा खाना वाना बना होगा, और देख लेना कुछ भिजवाने का मौका मिले तो। बट हैप्पी बर्थडे, हमेशा खुश रहो, अच्छी रहो। ये दोनों वो बहनें हैं जिनको मतलब जिनसे बड़ा प्यार रहा बचपन से ही। दोनों बहुत मजाकिया भी है, मजाक भी करती हैं, छोटी हैं दोनों, लेकिन ऑल द बेस्ट शिल्वी और नेहा। टेंजिन गावा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टेंजिन। और ये भेजा है टेंजिंग टेंडोल ने। साथ ही स्निग्धा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे स्निग्धा। और ये भेजा राज लक्ष्मी माझी ने। नित्या का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नित्या। और ये डॉक्टर रे बादेकर की बिटिया है। रेखा का भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे रेखा जी। और ये भेजा है सुनीता ग्रेवाल ने, सुनीता ग्रेवाल। प्रियंका सिंह का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रियंका। और ये बिट्टू कुमार सिंह की वाइफ हैं। अल्तमश बाबू, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अल्तमश। और ये भेजा आसिफ इकबाल, उनके भाई हैं। अर्जुन सविता का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अर्जुन सविता। और ये भेजा राघवेंद्र एंड राजीव ने है। अवनीश त्रिपाठी जी हास्य कवि हैं। अभी 2 दिन पहले पंकज ने हमारी बात कराई थी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके अवनीश त्रिपाठी जी। कभी आमने सामने मुलाकात होगी तो हंसने हंसाने वाली कविता आपसे ज़रूर सुनूंगा। कविता और शायरी का मुझे भी शौक़ है सुनने का, तो थैंक यू, अच्छा लगा। इसके अलावा शिखा सिंह मजीठा जी, ये कानपुर कोर्ट में हैं, वहीं काम करती हैं। तो आपसे ही बात करके शिखा जी बहुत अच्छा लगा, और पक्का कभी आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। आसिफ निज़ाम अंसारी, थैंक यू सो मच आपके इस मेल का। लेकिन याद रहे वक्त तेज़ी से निकल रहा है, और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।